दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बतौर सबूत जमा करवा दिया। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे इन्हें रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त की है। ख्याल रहे कि 21 अक्टूबर 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में तकरीबन 52 माह शामिल रहने के बाद पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त से निकाल दिया गया था। अली अमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इस बयान के बाद अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला मज़ीद ख़तरे में आ गई है। उन्होंने कौमी मफाद के मुनाफी बयान देकर पाकिस्तान को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया है। ख्याल किया जा रहा है कि इस हवाले से अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर अब तक हुकूमत और PTI के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन ये बयान देकर उन्होंने खुद को सिक्योरिटी इदारों से दूर कर लिया है।